So this is the first video of the chapter respiration in organism. So this is an introduction lecture, first lecture. इसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे, पहले तो हम आपको क्लियर करना चाहेंगे कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में डिफरेंस क्या होता है। कई लोग कंफ्यूज होते हैं। एक्चुअली जो रेस्पिरेशन होता है और फोटोसिंथेसिस बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों एक दूसरे को उल्टे होते हैं। फोटोसिंथेसिस सबको पता होता है। अब देखिए फोटोसिंथेसिस तो सिर्फ ऑटोट्रॉफ्स में होती है। ऑटोट्रॉफ्स इन द सेंस प्लांट्स में, जिनमें क्लोरोफिल होता है, जो खुद का खाना बना सकते हैं, ठीक, उनमें होती है। रेस्पिरेशन हर ऑर्गेनिज्म में होती है, ठीक, रेस्पिरेशन हर ऑर्गेनिज्म में होती है, क्योंकि रेस्पिरेशन ही एक तरीका है जिससे कि एनर्जी बनाई जाती है, ठीक है। एनर्जी ज़रूरत होती है सबको काम करने के लिए, चलने के लिए, खाना बनाने के लिए, सारा कुछ करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ये एनर्जी प्रोड्यूस करने का एकमात्र तरीका रेस्पिरेशन है, ठीक है। अब देखिए पहले तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है। फोटोसिंथेसिस में क्या क्या लगता है? CO2 लगता है, वाटर लगता है, क्लोरोफिल लगता है, सनलाइट लगता है, सारा कुछ होके ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज इज़ अ फूड, ग्लूकोज इज़ फूड। ग्लूकोज क्या है? फूड है। तो इसमें एनर्जी लगी, सनलाइट के फॉर्म में एनर्जी लगी। बट रेस्पिरेशन में क्या होता है? रेस्पिरेशन में यही ग्लूकोज टूटता है, टूट के क्या बना लेता है? एनर्जी बनाता है, प्लस CO2 प्लस वाटर रिलीज आउट हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे एनर्जी बना, फोटोसिंथेसिस में एनर्जी लग के फूड बना, और रेस्पिरेशन में फूड टूट के एनर्जी बना दिया। क्या बना दिया? एनर्जी। तो बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेसेस। तो ये रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस सबको क्लियर हो गया। अब देखो रेस्पिरेशन पहले ह्यूमन बीइंग में सीधा नहीं पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन देखो रेस्पिरेशन दो तरीके का होता है। एक तो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एक होता है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक। तो यहाँ से देखो, यहाँ से हम पढ़ देते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल्स विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड द सेलुलर रेस्पिरेशन। द प्रोसेस, देखो यहाँ से पढ़ रहे हैं ये, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। क्लियर है? सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। इतना बात क्लियर हो गया। तो जो प्रोसेस होती है जिसमें कि फूड को तोड़ के, यानी ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी रिलीज किया जाता है, इसी चीज़ को सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। सेल में होता है इसलिए सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, ठीक, सेल्स में होता है ये। इन द सेल्स द फूड ग्लूकोज, देखो यहाँ लिखा हुआ फूड, ब्रैकेट में देखो ग्लूकोज लिखा हुआ। अब ये नहीं कि तुम्हारा जो खाना तुम खा रहे हो उसको सीधा तोड़ा जाएगा, उसको तोड़ दिया जाता है स्टमक में, सारा कुछ डाइजेस्ट करके जो ग्लूकोज निकलता है, सारा प्रोटीन वोटीन निकाल के ग्लूकोज जो निकलता है उसको स्टोर कर लिया जाता है, उस चीज़ को तोड़ा जाता है, समझे। ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। अब देखो सारा कुछ उल्टा हो रहा है फोटोसिंथेसिस का। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में तोड़ दिया गया और ऑक्सीजन रिलीज हो गई, समझे। When breakdown of glucose occurs with the use of oxygen, it is called aerobic respiration। अब देखो ऑक्सीजन अगर यूटिलाइज होता है तो एरोबिक रेस्पिरेशन है। अगर ऑक्सीजन नहीं यूटिलाइज होता है, फूड कैन ऑल्सो बी ब्रोकन डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन नहीं यूटिलाइज होता है तो उसको एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एरोबिक जिसमें ऑक्सीजन यूटिलाइज हो, जिस रेस्पिरेशन में, एनाएरोबिक जिसमें ऑक्सीजन ना यूटिलाइज हो। होता क्या है? देखो ये लिखा हुआ पड़ा है यहाँ पे, ये वाली रिएक्शन आप लिख के याद कर लीजिए। ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। प्लस एनर्जी जो लिखा हुआ है ये एनर्जी बनती है, इसी को यूटिलाइज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग इसीलिए देखो ह्यूमन बींग्स क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें कि ऑक्सीजन लगता है, इसीलिए हम लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। आपको इतना बात समझ में आया होगा यहाँ से कि देखो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, क्यों? क्योंकि ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड क्यों निकालते? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रोसेस में बना, तो वो वेस्ट है, उसका यूज़ नहीं होता, उसको हम लोग निकाल देते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। और अभी फोटोसिंथेसिस के जब रिएक्शन आप रिकॉल करेंगे तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड लगता है, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड लगता है, इसलिए प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये हो गया तुम्हारा एरोबिक रेस्पिरेशन और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। और जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो भी दो तरीके का होता है, ठीक है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन को बेसिकली बोलते हैं फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन बोलते हैं। फर्मेंटेशन दो तरीके का होता है, यानी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन दो तरीके का होता है। एक तो होता है तुम्हारा, एक फर्मेंटेशन होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और एक होता है अल्कोहल फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हमारे मसल्स में होता है। जब आप बहुत एक्सरसाइज कर रहे होते हो तो आपको मसल में देखिए एकाएक बहुत दर्द होता है, क्रैम्प आता है मसल में। वो क्यों होता है? जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हो तो ज़्यादा सांस नहीं ले पाते हैं, ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं जाती मसल्स के पास, लेकिन मसल को चलना होता, कंट्रैक्ट रिलैक्स करना होता, तो वो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कर देते हैं।
एनाएरोबिक रेस्पिरेशन लैक्टिक एसिड वाला कर लेते हैं तो लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है, लैक्टिक एसिड के फॉर्म होने की वजह से क्रैम्प आता है मसल में, इतनी बात क्लियर हुई। और दूसरा होता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में। तो जो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो तो ईस्ट करते हैं, उसमें क्या होता है एल्कोहल बनता है C2H5OH एल्कोहल बन जाता है, ठीक है। तो दो तरीके का एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है या फर्मेंटेशन होता है, एक होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एक होता है तुम्हारा एल्कोहल फर्मेंटेशन। इतनी बात क्लियर हो गई। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हमारे मसल्स में होता है कब, स्ट्रेनियस एक्सरसाइज के वक्त, जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। और तुम्हारा एल्कोहल फर्मेंटेशन ईस्ट करता है, ठीक, ईस्ट करता है। दूसरा होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। जनरली हम लोग जब ऑक्सीजन की कमी नहीं होती तो एरोबिक रेस्पिरेशन ही करते हैं, इसीलिए हम लोग को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं कर सकते, हम लोग उस पर जिंदा नहीं हो सकते, हम लोगों को एरोबिक रेस्पिरेशन पे ही जिंदा रहना पड़ता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे रिएक्शन देखिए, ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ, ये वाली रिएक्शन, ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी बन जाता है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के नहीं होता एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में, एल्कोहल बन जाता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। अब यहाँ पे अल्कोहल देख रहे हैं, दूसरा भी तरीका, दूसरा भी प्रोसेस है कि ये वाला जो प्रोसेस है इस वाले में साफ साफ लिखा हुआ है, ये वाले में ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी बनता है, एनर्जी इनमें भी बनता है। तो दो तरीके के फर्मेंटेशन होते हैं, एक तो हो गया लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और एक हो गया तुम्हारा एल्कोहल फर्मेंटेशन, ठीक है। लैक्टिक एसिड देखिए यहाँ पे एक आदमी बना हुआ है दौड़ता हुआ यानी एक्सरसाइज करता हुआ, तो जब हम लोग स्ट्रेनियस एक्सरसाइज करते हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो मसल में लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है थ्रू एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, दैट इज़ फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, तो उसमें लैक्टिक एसिड बन जाता है। जबकि ये जो एल्कोहल वाला फर्मेंटेशन होता है उसमें क्या होता है, एल्कोहल फर्मेंटेशन में क्या हो जाता है, एल्कोहल फर्मेंटेशन में जो ईस्ट करता है, हमारे अंदर नहीं होता, ईस्ट करता है उसको, उसमें वो क्या बना लेता है, एल्कोहल को फॉर्म कर लेता है। तो रेस्पिरेशन दो तरीके के होते हैं, एरोबिक और एनाएरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन भी आगे पढ़ेंगे, फिलहाल हमने एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में जाना कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। ये दो तरीके के होते हैं, एरोबिक और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ये एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन को ही फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। इतना क्लियर हुआ। अब हम लोग अगले लेक्चर में एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ेंगे और उसको ह्यूमंस में भी पढ़ेंगे। तो आपको रेस्पिरेशन का मतलब समझ में आ गया कि रेस्पिरेशन में ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी बनाई जाती है। रेस्पिरेशन दो तरीके की होती है, एरोबिक एनाएरोबिक। एनाएरोबिक फर्मेंटेशन होता है, उसमें दो तरीके होता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और एल्कोहल फर्मेंटेशन। एरोबिक के बारे में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।